अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारिस बिन अमीन। आप देख रहे हैं डायलॉग विद मोहसिन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान को जो रिमांड दिया गया था उनका 8 रोज़ा, उसको कलअदम करार दे दिया गया है। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल एक स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी गई है। और एक और ख़बर है, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने जो कहा था वो उन्होंने कर दिखाया। और एक ख़तरनाक खबर भी आज है, और वो ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से ये ख़दशा जो है ज़ाहिर किया गया है कि उनको जेल में मारा जा सकता है। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। मोहसिन रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने सर्द और गर्म और खट्टा और मीठा सब मिला दिए, लेकिन आखिरी बात जो है वो बड़ी संगीन नौयत की है। यानी इमरान खान साहब का इस खदशे का इजहार करना, हमारे मीडिया पे इस पर बात हो रही है और दुनिया भी आपको देख रही है। सिर्फ पाकिस्तान का जो सियासी अखाड़ा है, ये सिर्फ पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के लिए नहीं है, इस पर ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव भी है। आपको इंटरनेशनल फोर्सेस भी देख रही हैं कि पाकिस्तान में एक सियासी मामला है जो तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया, और उसके बाद साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी जान के को लाहक ख़तरात का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि शाह जी, खबर क्या है? ये उन्होंने किसी से बात की है? आप अखबार नवीस मिलने के लिए जाते हैं ना उनको, यस। तो वो अखबार नवीसों से गुफ्तगू करते हुए, बल्कि मैं आपको ये बात बताऊं कि इससे पेशतर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, अपनी बीवी बुशरा बीबी जो है उनके हवाले से भी इस तरह का कोई इजहार किया गया था उनको खतरात लाक है। उनको कहा कि उनको खाने में कोई चीज़ ऐसी स्लो पॉइजनिंग, यस, स्लो पॉइजन, मतलब कोई ऐसी चीज़ दी जा रही है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं ये होती हैं, ये रूनुमा होती हैं। इस तरह के इल्ज़ामात रूनुमा होते हैं, इल्ज़ामात भी रूनुमा होते हैं, और इस किस्म के केस में इस किस्म के केसेस में इस किस्म के हादसा दुनिया भर में हुए हैं जिसकी तरफ, और ये एक संजीदा नौयत का मसला है। पाकिस्तान के डे टू डे होने वाले मामलात में पार्लियामेंटेरियन की गिरफ्तारी, अदालतें उस पर क्या करती हैं, स्पीकर नेशनल असम्बली क्या करते हैं, और KP के वज़ीर आला गंडापुर साहब क्या कहते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने जो कहा था, यानी धमकी दी थी, और उन्होंने उसी शाम ये काम कर दिखाया कि अफ़गान कौंसल जनरल से उन्होंने एक मुलाकात भी खड़का दी है। यस। तो ये संजीदा नौयत के मामलात में ये बहुत ही संगीन नौयत का अगर ये इल्ज़ाम है या ख़दशा है, तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं। यानी सर, खुदा न ख़ास्ता ऐसा हो जाता है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इंटरनेशनल, पहले ये देख लेते हैं कि ये उन्होंने क्यों कहा है और जिसके साथ उन्होंने एनालॉजी ड्रा की है। मिस्र के सदर थे मोहम्मद मुर्सी, उनको इक़्तिदार से बाहर किया मिलिट्री जनता ने वहाँ पर, और ट्रायल उनका फिर हुआ। तो 17 जून 2019 में वो अदालत में पेश हुए, और अदालत में यानी कोर्ट रूम में वो गिरे और मर गए। ओके। तो बज़ाहिर तो ऐसे ही लगा कि नेचुरल डेथ है। नहीं, नेचुरल नहीं, कि उनको हार्ट अटैक हुआ। यस, ठीक है। लेकिन चूंकि वो 6 साल जेल में रहे, उस दौरान स्लो पॉइजनिंग भी हुई और उनकी हालत ठीक नहीं थी, बीमार भी थे वो, जो उनको ट्रीटमेंट दिया गया। तो मिस्री अपोजिशन और मिलिट्री रूलर्स के अगेंस्ट जितने भी राय अम्मा है, उन सब का इस बात की तरफ ख्याल गया कि मोहम्मद मुर्सी के लिए हालात जेल में इस तरह से पैदा कर दिए गए थे कि बिलाखिर उनकी जान गई। यानी उनकी हार्ट अटैक को एक कुदरती अमर नहीं समझा गया, बल्कि ये समझा गया कि गवर्नमेंट, इन सिटिंग गवर्नमेंट ने ऑर्केस्ट्रेट किया उनकी मौत को। बिलाखिर वो आप ये कह सकते हैं कि स्लो डेथ थी, उसकी बेशुमार शक्लें होती हैं। इसका हवाला दिया इमरान खान साहब ने कहा कि मुर्सी की तरह से मुझे भी जेल में मार दिया जाएगा। तो अब ये देख लेते हैं कि उनको इस तरह का ख्याल क्यों आया। मैंने इस पर जो थोड़ी रिसर्च की है, तो मुझे जो मैटर इसमें मिला है वो ये है कि इनके और मोहम्मद मुर्सी जो साबिक मिस्री सदर थे, उनके केस के यानी इन दोनों के केसेस जो हैं उनके दरमियान कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। ओके। तो मेरा क्वेश्चन तो यही था कि वाई इमरान खान हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज फियर दैट द अथॉरिटीज़ आर कॉन्टेम्पलेटिंग टू किल हिम इन ए सिमिलर मैनर इन द जेल। जी बिल्कुल। इमरान खान, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हैज़ एक्सप्रेस्ड फियर्स फॉर हिज लाइफ वाइल इन कस्टडी, ड्राइंग पैरेलल्स with the circumstances surrounding Mohammad Morsi's death. Khan's concerns likely stem from, number one, similarities in their situations. Both were ousted leaders, जो उनको इक़्तिदार से बाहर निकाला गया, imprisoned, जेल में डाला गया, and facing trials, और दोनों जो
वो मुकदमात का सामना कर रहे थे। तो पुअर प्रिजन कंडीशंस उनके केस में भी यही था। और आप रोज़ सुनते हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे जेल में जो सहूलतें होनी चाहिए, बल्कि उन्होंने यहाँ भी कहा कि ऐसे ही कहा है कि मुझे जैसे डेथ सेल में रखा गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। और ये महज इल्ज़ामात की बात नहीं है। तमस्खुर उड़ाने वाले ये कह सकते हैं कि इमरान खान को वहाँ पर उनकी मर्ज़ी की खुराक दी जा रही है और वो जो चाहते हैं उनको वो मेन्यू दिया जा रहा है, एक्सरसाइज की मशीनें भी दी जा रही हैं, वगैरह वगैरह। फॉर एंड अगेंस्ट आर्गूमेंट्स हैं। लेकिन जो आदमी जेल में है उसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का, जिसकी स्ट्रीट पावर भी है, वो उसका सरबराह है और 1 साल से ज़्यादा हो गया उसको जेल में। उसकी वो जो महसूस खुद कर रहे हैं उन्होंने उसकी बुनियाद पर इस खदशे का इजहार किया है। तो ये वही जान सकते हैं कि वो किस किस्म की कंडीशन है जिस पे उनको इस किस्म के ख्यालात आ रहे हैं। पूरा प्रिजन की कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल मोटिवेशन है इसके पीछे, कि उनके भी पीछे उनके सियासी जो मुखालफिन थे और इक़्तिदार में थे, और इमरान खान साहब को भी जिस तरह से इक़्तिदार से बाहर रखा गया है, उनको भी ये नज़र आता है कि मेरा इन्होंने करना क्या है। आपको याद है कि हमने एक प्रोग्राम ये किया था कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इमरान खान साहब का एक केस है जो टेस्ट केस है। पूरे पाकिस्तान के सियासी मैकेनिज़्म पे अगर बात की जाए ना, इसके तनाजुर में बात की जाए, तो किसी के पास इमरान खान का कोई हल नहीं है। इसलिए कि जो लाइलाज है, लाइलाज इस सेंस में कि जो जिस पार्टी की हुकूमत है और जिन अलाइज की बुनियाद पे ये हुकूमत कायम है, वो दोनों पार्टीज़ ऐसी हैं जिनको सरे बाज़ार इमरान खान साहब रुस्वा करते रहे, अब भी उनके निशाने पे हैं। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों खाइफ भी हैं और इमरान खान साहब के निशाने पे भी। एक प्रोग्राम में आप ही से मेरा सवाल था और आपने यही बात की थी कि इमरान खान साहब को ना तो ये फांसी देने की पोजीशन में है और ना उनको रिहा करना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि फिर करेंगे कि आपने कहा उनको जला वतन कर देंगे, लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन आया है, फोर्थ ऑप्शन, ये इसी तरह का है कि उनको अपनी जान का मतलब खदशा है इस बात का। तो पास्ट इंसिडेंट्स भी इसी तरह से हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ कस्टोडियल डेथ्स, इससे पहले हो चुकी हैं हलाकतें। दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी हैं कि कस्टोडियल किलिंग्स होती हैं, हलाकतें हो जाती हैं, तो उनको भी खदशा है इस बात का। तो ये मैं अजमलन जिक्र कर रहा हूँ, तफसील इसकी बहुत शाह जी, खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो जाता है तो उसका रिएक्शन क्या, कैसा देखते हैं आप? बहुत ख़तरनाक होगा। क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो डेथ के बाद जो हुआ था, असैसिनेशन के बाद, उससे कहीं ज़्यादा होगा? देखिए, मैं आपको एक टेस्ट की बात बता रहा हूँ कि ये इमरान खान साहब की सज़ा, उन पर बनाए जाने वाले केसेस और फिर 9 मई का वाक़या, 9 मई के वाक़या जो है ये स्टाइमी भी है। यानी इसने तहरीक इंसाफ को भी उस किस्म का जो एजिटेटिव मोड इससे पेशतर इनका जारी था, तो उससे ज़रा थोड़ा बाज रखा। गिरफ्तारियाँ बहुत ज़्यादा हुई, फिर मिलिट्री ट्रायल का भी एक सर पे लटकती हुई तलवार है, वो इमरान खान साहब के सर पे भी लटकती हुई तलवार है। तो इमरान खान साहब को लेकर इमरान खान साहब के फॉलोअर्स जो हैं, एक बात याद रखिएगा, जिस पे किसी की कोई दूसरी राय हो नहीं सकती, कि जो नून लीग है उसके जो सपोर्टर्स हैं और जो पीपल्स पार्टी है और उसके जो सपोर्टर्स हैं, ये 40-50 साल की उम्र को पहुंचे हुए या उससे ज़्यादा के लोग हैं। यस, बिल्कुल ठीक है ना। यानी पीपल्स पार्टी की अपनी उम्र पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में देखा जाए तो सब इस वक्त जो फील्ड में मौजूद है, पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा सीनियर जमात है। 67 में इसका वजूद कायम होना और फिर 2024, तो मतलब ये है कि 50 साल पुरानी वो पार्टी है और तकरीबन 40 साल पुरानी और 35 साल पुरानी ये पार्टी है, नून लीग जो है। तो इनके सपोर्टर्स या इनका जो वोट बैंक है, उनकी उम्र जो है वो 40 और 50 से ऊपर की बनती है। ठीक है। और पॉपुलैरिटी वो दोनों की ग्राउंड पे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पीटीआई वो है नहीं। अच्छा शाह जी, देखें, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है ये एक स्प्राउटिंग बर्जनिंग पाकिस्तान में इंट्रोडक्शन है एक ऐसी पार्टी का जिसका वोट बैंक और जिसके वोटर्स ये 18+ यानी 30 तक इनकी तादाद ही 85% होगी। ओके। ओल्ड एज के भी लोग इनको सपोर्ट जरूर करते होंगे, तो वो लोग। और दूसरी बात यह कि इमरान खान वाकईतन एक कल्ट लीडर है।
ये इस सियासी वजूहात की बिना पर पसंद नहीं है लोगों को। अगर सियासी वजूहात की बिना पर होता तो बतौर प्राइम मिनिस्टर उसने पाकिस्तान को जो ठेंगा दिखाया है, कुछ किसी का कुछ नहीं दिया, नौकरियां नहीं दी, घर नहीं बना के दिए, ये इल्ज़ाम वो इल्ज़ाम, कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा अभी तक है, और इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया जाने के बाद तो और भी इजाफा हुआ। तो उसकी कैद को लेकर, उस पर बनाए जाने वाले मुकदमात को लेकर उसकी पार्टी है, उसने पाकिस्तान को ना वो खुद आराम में है और ना किसी को आराम देने दे रही है। खुदा ना खास्ता अगर इस किस्म की कोई बात हो जाती है तो आप सोच सकते हैं, मैं कोई एस्टीमेट नहीं दे सकता कि क्या होगा, लेकिन वो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। शाह जी, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया है, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी शाह जी, तो हम ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे, इमरान खान साहब ने जो मैं ये कह, असल में बात ये है कि मैं ये नहीं कह, मैं कोई पैरेलल ड्रा नहीं कर रहा। मैं कौन होता हूँ ये बात कहने वाला कि कोई सियासी जमात जो है वो कितनी पॉपुलर है या वो इक़्तिदार में है तो क्यों इक़्तिदार में है। मैं पाकिस्तान के सियासी अखाड़े में जो पहलवान उतरे हुए हैं ना, उनकी स्ट्रेंथ और उसका जो एक मारूजी जायज़ा है, उसकी बुनियाद पर मेरा ये एनालिसिस बनता है कि इमरान खान साहब ने अपनी जान को लाख खतरात, मतलब इससे पेशतर भी उन्होंने इस किस्म के बहुत ज़्यादा बातें की हैं। मसलन वज़ीराबाद में जब वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो उस वक्त उन पर जो अटैक हुआ था, तो उनके मुखालफिन तो ये कहते हैं ड्रामा करता है। उनके मुखालफिन तो ये बात कहेंगे कि जी इसकी टांग को कुछ भी नहीं हुआ था, प्लास्टर चढ़ा के बैठा रहा, जब कोर्ट में पेश किया गया तो उठ के दौड़ लगा दी। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। तो ये इस्तेहज़ा की बात नहीं है, अब सिचुएशन मुख्तलिफ हो गई है। उस वक्त वो अदालतों में आ रहे थे, जा रहे थे, तारीखें भुगत रहे थे, उसके बाद उनको कैद हो गई। तो शाह जी, गवर्नमेंट को इस बात का एहसास क्यों नहीं है कि अगर इस तरह हो जाता है खुदा न ख्वास्ता तो रिएक्शन बहुत सख्त होगा और वो मुल्क के लिए बहुत नुकसान। इसीलिए गवर्नमेंट की और एस्टेब्लिशमेंट की टॉप ऑफ ऑल ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इमरान खान साहब की इतनी ज्यादा हिफाजत करें, जैसे मुंह के अंदर जबान की हिफाजत की जाती है। जैसे पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां 73 के आइन की हिफाजत के लिए खुद चाहे जितनी मर्जी उसकी मुखालफत क्यों ना करें, वायलेशन, लेकिन कहना उन्होंने यही है कि 73 के आइन मुकद्दस किताब है, हम इसका दिफा करेंगे। तो ये ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन जिम्मेदारी उन नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल नज़र आ रही है इस एतबार से कि वो इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं आने दे रहे। हो सकता है इमरान खान साहब जेल के अंदर महफूज हो, बाहर महफूज ना हो, मुमकिन है। इसलिए इस बात को मैं इतना ही टच करता हूँ, इशारा कर गया हूँ मैं समझने वालों के लिए। इसमें बड़ी निशानी है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सियासी चेहरे का इस वक्त पूरी दुनिया के सामने दिखाने वाला एक ऐसा मंजर है जो मुतय्यन करेगा कि पाकिस्तान के अंदर सियासत के नाम पर, इजहार राय की आज़ादी के नाम पर लोगों को पॉलिटिक्स करने की या बात करने की कितनी आज़ादी है। इस एतबार से मैं एक समझता हूँ कि उन्होंने अपनी जान को लाख खदशे का जो इजहार किया है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा शाह जी, एक तो ये मामला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ज़रूरी भी ये आपने समझा कि पहले इसको ब्रीफ कर दें। एक और मामला है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था, उसके बाद एक हलचल हमें नज़र आई है पार्लियामेंट के अंदर। अयाज सादिक साहब की तरफ से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसमें हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान शामिल हैं। अब वो कमेटी करेगी क्या, लेकिन उस पर एक बात और है सर, उस पर अपोजिशन जमात को यानी PTI को अभी भी एतराज़ आते हैं। वो कहते हैं हमारे सिर्फ 3 मेंबरान इसमें शामिल किए गए हैं, मेजॉरिटी जो हुकूमती अरकान की है। इसमें जो हंसने वाली बात है वो पहले कर लेते हैं कि ये स्पीकर नेशनल असम्बली की जो पोजीशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, यानी वो टाइट रोप वॉकिंग है। वो एक ऐसी तलवार के धार पे चल रहे हैं कि जहाँ से पाँव ज़ख्मी किए बगैर वापस उतरा नहीं जा सकता। जिस पार्टी के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं और जिस पार्टी ने उनको नेशनल असम्बली का स्पीकर बनवाया है, उस पार्टी की जो क़यादत है स्पीकर साहब के अलावा किसी जगह पर पाई नहीं जाती, ना नज़र आती है। आप पूरे इस दौरानिए में देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर साहब किसी जगह पे आपको उनकी आवाज़ सुनाई दी हो, कान में पड़ने वाली आवाज़ और आँख में पड़ने वाली उनकी सूरत नज़र नहीं आती। इसका मतलब ये है कि आपने इस सारी सूरत हाल में या तो इस्टेब्लिशमेंट को तहरीक इंसाफ के सामने डाल दिया है या स्पीकर नेशनल असम्बली को डाल दिया है। यानी इसका दफा किया ही नहीं जा सकता और उनको दफा करना पड़ गया कि पार्लियामेंट के अंदर से या पार्लियामेंट के गेट पे जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, खुद वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं और दावा है उनको जमहूरी और सियासी पार्टी होने का, और उनके दौरे इक़्तिदार में और उनकी स्पीकरशिप के दौरान
10 पार्लियामेंटेरियंस जो है उनको गिरफ्तार किया गया। और शाह जी, अच्छी बात ये हुई कि उनको वापस एक तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया और वो आ गए, कल उनका इस्तेकबाल भी हुआ है। इससे भी ज़्यादा अच्छी बात क्या हुई, वो ये हुई है कि वो जो लोग वापस आए हैं उन्होंने बाकी तो सारी बातें की हैं जो उनका बयानिया है, लेकिन उन्होंने स्पीकर नेशनल असेंबली अय्याज सादिक की तारीफ बहुत ज़्यादा की है कि आपका शुक्रिया कि आपने इस दर्दमंदी से और अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और आखिरी बात मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि आज उन्होंने मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला से मुलाकात करने के बाद ये बात भी मान ली कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल रिमांड जो है उसको कलअदम करार दे दिया, कल ATC ने उसका जुडिशल रिमांड कर दिया था, मजाक वाली बात थी, तो उन्होंने एक तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको जुडिशल यानी फिजिकल रिमांड को जुडिशल रिमांड में तब्दील कर दिया। और मोहसिन नकवी से स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो मुलाकात की है उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट्री लॉजेस को पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने उन्होंने कहा कि ये इसको सब जेल का दर्जा करार दे दिया जाए और ये लोग यहीं पर रहेंगे। ठीक है, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात हुई है। तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनका जिक्र करना ज़रूरी है नहीं तो क्या और ये उनको अयाज हाईलाइट सादिक- भी करना सर, चाहिए। ये क्या अयाज सादिक साहब अपनी ये पर्सनल अयाज कैपेसिटी सादिक में साहब कर रहे हैं? अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं भाईजान। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी है, वो भी इसका दिफा नहीं कर सकते पार्लियामेंट के अंदर के पार्लियामेंटेरियंस को, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब हों या नवीद कमर साहब हों या आसिफ जरदारी साहब हों या बाकी लोग हों। आसिफ जरदारी साहब तो इल्ला माशाल्लाह पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, वो भी दिफा नहीं कर सकते इस बात का, क्योंकि पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और जमहूरियत के क़याम के लिए जो कुर्बानी है वो किसी और पार्टी की नहीं है। ये जो जिसका क्रेडिट बनता है उनको आप दें। उन्होंने भी इस बात की उन्होंने मुखालफत की है और उन्होंने कहा कल हम पे ये वक्त आ सकता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत क्या कर रही है? ख्वाजा आसिफ साहब को ले लें, अता तारड़ साहब को ले लें, किस किस को लें, जो आदमी भी बोला है, और पंजाब की क़यादत को ले लें आप, वो अज़मा गिलानी या उज़मा क्या नाम है, उज़मा बुखारी, आप उनको ले लें। कोई भी आदमी अगर नून लीग की तरफ से नून लीग का रिप्रेजेंटेटिव बन के अगर बोला है तो उसने पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी को ना तो पार्लियामेंट पे हमला करार दिया है, ना अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने उनको याद दिलाया कि आपके दौरे हुकूमत में हमारे साथ भी ये होता रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है इस वक्त कि सिर्फ अय्याज सादिक साहब है जिनके बारे में ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है बात कि वो इस्तीफ़ा देने के बारे में सोच रहे हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हुकूमती जमात का रिप्रेजेंटेटिव MNA जो नेशनल असम्बली का स्पीकर है और मुंतखब होकर बैठा हुआ है, अगर वो ये सोच लेता है, मैं फ़र्ज़ करके बात करता हूँ, अगर अब इस्तीफ़ा दे देते हैं तो हुकूमती जमात के पास या हुकूमत के पास कोई और इखलाकी जवाज़ रह जाता है इक़्तिदार में रहने का? ना जायमानदन ना पाए रफ्तन। और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो सर इस कमेटी का मेंबर बनने से ही इनकार कर दिया। देखिए नहीं, कल उन्होंने कल उनकी सदारत में इस कमेटी का पहला इजलास हुआ था और नाखुशगवार वाक़यात हुए और वो बाइकआउट करके बाहर निकल गए थे। आज पीपल्स पार्टी के सीनियर पार्लियामेंटेरियन है सैयद खुर्शीद शाह, आज उनकी सदारत में इजलास हो रहा है और इसमें PTI के लोगों को भी शामिल किया गया। उमर अयूब साहब है, अगरचे ख्वाजा आसिफ साहब को मौलाना फजलुर रहमान ने मशवरा दिया था कि आप बैठें, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पे राना तनवीर को भेज दिया है। इस कमेटी का जो मैंडेट है वो तो ये है कि जी कवायद व ज़वाबित आप तय कर लें, जो चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। एग्जैक्टली कि आपने हाउस की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो बिजनेस है, उसको एक अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर रन करना है। इसमें किसी किस्म की कोई ना खुशगवार ये बात सूरत भी शामिल होनी चाहिए कि पिछले दिनों जो हुआ फैसल वावड़ा के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की गई, इस तरह की भी वाक़यात फ्यूचर में ना पेश आएँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपको एक बात बताऊं, हम ड्यू शेयर किसी का भी नहीं रखते, आप और मैं तो कम अज़ कम जो प्रोग्राम करते हैं हमें दावा भी इस बात का है कि मारूजी हक़ाइक़ की रोशनी में जो मारूजी तज्ज़िया होता है वो करते हैं पार्टी की लाइन लिए बगैर। कोई क्या है, कोई किसका सपोर्टर है, हमें इससे किसी चीज़ से कोई तर्रुज़ नहीं है। वही शेर अफजल मरवत जिसके बारे में मैंने परसों कहा था कि उन्होंने फलक नाज की जगह पे एक यानी उससे 10,000 गुना ज़्यादा उन्होंने गंदी ज़बान, फोश ज़बान इस्तेमाल किया IG इस्लामाबाद के बारे में। लेकिन कल जब वो रिहा होके आए हैं वापस पार्लियामेंट में, उन्होंने जो खिताब किया, कल वो सुनने वाला था यार। बिल्कुल जिस तरह से मैंने अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कहा था ना कि वो देखने में रेसलर लगते हैं लेकिन वो बहुत ज़हीन आदमी है यार, पढ़ा लिखा सोचा समझा आदमी। मतलब वो गुफ्तगू उन्होंने बार एसोसिएशन से की है तो कमाल की गुफ्तगू की है जी, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड गुफ्तगू थी, अंग्रेजी बोलते हैं। मतलब वो आदमी वैसे लगता है कि वो
कुश्तों के पुश्ते लगा देता है। मैंने इसीलिए कहा था कि यार कुछ थोड़ी बहुत अगर किसी जगह पे सेंस प्रिवेल करती है ना, तो इन सब लोगों को जो आपको लगता है ये गद्दार हो सकते हैं, ये बगावत पे आमादा हैं, आप इनको एंगेज कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे स्पीकर नेशनल असेंबली, इनको एंगेज करके उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं ना, अगरचे उनके हाथ बंधे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, वो पूरी तरह से खुल के नहीं सामने आ रहे हैं। उनका जी चाहता है कि यार वो सारे काम जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स और जो डेमोक्रेटिक्स हैं या डेमोक्रेट्स हैं, उनको ये काम करने चाहिए। उनका जी चाहता है करें, लेकिन उनकी अपनी पार्टी की एफिलिएशन भी एक चीज़ है। शाह जी, केपी के जो सीएम हैं, उन्होंने जो बार काउंसिल से खिताब के दौरान जो बातें की थी वो करके भी दिखाई है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शाह जी, अफ़गान कौंसल जनरल के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? यार बहुत ज़ालिम आदमी हो तुम। उस्ताद कमर जलालवी का शेर है कि मक्तल में हाल पूछो ना मुझ बेकरार के, तुम जाओ अपने घर को छुरी फेर फार के। आप मेरे साथ वो काम करते हैं, एक मोमेंटम बना होता है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर बात की कंटिन्यूएशन जो है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। बहुत ख़तरनाक आदमी है। मैं हंसना चाहता हूँ भाईजान, मैं अली अमीन गंडापुर पे आज कोई बात नहीं करूँगा। अगरचे उन्होंने अफ़गान कौंसल जनरल से मुलाकात की, आपने कहा कि जो उन्होंने कल धमकी दी थी फिर मुलाकात कर ली, उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को मज़ीद स्टफ़ फ्राहम कर दिया कि उनको गद्दार आप कह ही लें। उन्होंने एक काम कर दिया है। अब हमारे जो खारजा अमूर के माहिरीन इस पर बहुत गुफ्तगू दूर दूर की कौड़ी लेकर आएंगे कि जी अफ़गान कौंसल जनरल जो है उसने किसकी इजाज़त से उनसे मुलाकात की है, इस मुलाकात की दरख्वास्त किसने की थी। ये अफ़गान कौंसल जनरल तो ख़ुद दरख्वास्त करने से रहा। अगर वो करेगा तो वो वजारत ख़ारजा को पहले लेटर लिखेगा, फिर जस्टिफिकेशन बताएगा कि जी मैंने मुलाकात करनी तो क्यों करनी। ऑफ कोर्स ये अली अमीन गंडापुर ने की होगी उनसे मुलाकात, अब उनका मैंडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने काम कहा था कि आप मेरा काम अगर नहीं करते, आपकी खारजा पॉलिसी अगर मेरे मामलात का हल पेश नहीं करती तो मैं खुद करूँगा। अभी भी मामला आपकी दस्तरस में है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन भाईजान मैंने कहा था मैं अली अमीन गंडापुर पे बात नहीं करूँगा, मैं एक ऐसी चीज़ पे आज बात करूँगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया लेकिन उसके आप आगे निकल गए। वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब। यस भाईजान, आपको मुबारक हो और पूरे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को भी मुबारक हो कि उन्होंने जो ये 10 पार्लियामेंटेरियंस जिनको गिरफ़्तार किया गया था उन पर जो FIR कटी है वो सामने रख के उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल को कहा कि जनाब आप इस FIR को खुद पढ़ें। उन्होंने वो पढ़ी। इसके ऊपर उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं आमिर फ़ारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसकी बिना पर मैं कहता हूँ कि हमारे तमाम अदालती निज़ाम को मुबारक हो कि उनमें एक अच्छा इंशा पर्दाज भी है, एक फ़काया निगार भी है। उन्होंने ऐसी ऐसी फप्ती कसी है पूरे पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे कि किस तरह से लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद झूठी FIR कैसी कटती है। उन्होंने सर FIR लिखने वाले पर भी वो हंसे हैं। उन्होंने क्या कहा है भाईजान, वो रिकॉर्ड पे आ गया, इसलिए मैंने कहा कि उनको उनका ड्यू शेयर दे दें कि जनाब हम खुश हुए इस बात पे। आप अदालती फैसले जो भी करते हैं किसी के हक में होंगे, ज़ाहिर है जिसके हक में होते हैं उसके मुखालफिन उसी जज को गालियाँ दे रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने आज एक ऐसी बात की इस FIR को लेकर, उन्होंने कहा जी पढ़िए। जब उन्होंने कहा कि जी बैरिस्टर गौर से पिस्टल बरामद हुआ, शेर अफजल से पिस्टल बरामद हुआ, शुएब शाहीन से पिस्टल या क्लाशनकोव बरामद हुई, तो उन्होंने कहा कि ये आप FIR शाहीन से सर डंडा बरामद, इस पर उन्होंने क्या क्या लगाया, ठीक है ना, हंसी भी निकली, बेसाख्ता निकली। उन्होंने कहा कि शुएब शाहीन को आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, गौर को आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, सब लोग उनको जानते हैं, आप उनके खाते में भी पिस्टल डाल रहे हैं। उन्होंने फिर कहा जी कि उनके पास एक डंडा बरामद हुआ है। तो उस डंडे की अगर आप देखें ना कि तलाज़मा ख्याल में उसकी कई कॉनोटेशंस हैं, इसमें बेसाख्ता हंसी आई। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जुमला उन्होंने जो बोला है ना, उन्होंने कहा कि आप FIR पढ़ रहे हैं, ये नावल पढ़ रहे हैं, रज़िया गुंडों में गिर गई। तो मतलब ये है कि उनको भी इस बात का पता है। वैशा जी ये बड़ा गहरा जुमला है उनकी जानिब से, ये कट है, डीप कट है। उन्होंने कहा है कि ये इस्लामाबाद पुलिस है या रज़िया जो कि गुंडों में गिर गई। तो मतलब सिंपल ये है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम हो या एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात हमारे यहाँ जिस तरह से चल रहे हैं, ये बड़ी हिम्मत का काम है कि उन्होंने इसको एक फप्ती कसी है और उन्होंने इसको उड़ा के रख दिया। पहला काम तो उन्होंने ये किया कि ATC कोर्ट के जज ने
अबुल हसनात जुल्करनैन, जिनके बारे में शेर अफजल मरवत ने ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट हाउस में उनको पता नहीं क्या से क्या बना दिया उनके नाम को लेकर। तो हम उस सतह पे नहीं जाते, ना हम नेशनल असम्बली में बैठे हैं, ना फ्लोर हमारे पास है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने तो बहरहाल उनकी भत तोड़ा के रख दी ना। लेकिन अमर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कमाल तो उन्होंने किया है। एक तो उन्होंने उसको जुडिशल रिमांड बना दिया फिजिकल को, दूसरा ये बहुत अच्छी बात हुई है कि पार्लियामेंट्री लॉजेस जो हैं उनको उन्होंने कहा कि ये सब जेल है, ठीक है, इज्जत बहाल कर की है। यानी पुलिस गर्दी के जवाब में उनको अपने हाउस से और उसके कस्टोडियन से जो रिलीफ मिला है, जो अदालत ने मतलब वो उनके रेस्क्यू के लिए आई हैं, मामला ठंडे होने चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि अमर फारूक साहब को शाह जी, ये देखें, आप कह रहे हैं मामला ठंडे होने चाहिए। इन तमाम डेवलपमेंट्स में आज हमने मुतादिद टॉपिक्स पर बात की, वेयर इज़ द गवर्नमेंट? हुकूमत नज़र आती है कहीं पर आपको? आपने खुद भी ये गिला किया ये बड़ा ख़तरनाक आपने सवाल कर दिया है और प्रोग्राम के आखिर पे किया, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है किसी चीज़ का कोई सुराग। गवर्नमेंट नाम की तो कोई चीज़ नहीं भाईजान, ठीक है ना। और बड़ी तकलीफ़ से मैं ये बात कह रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट, मैंने इशारा किया था वैसे कि एस्टैब्लिशमेंट को आपने तहरीक इंसाफ के सामने डाल दिया है। अब उनका जो गुस्सा है, जो कहर है, जो भी वो कहना चाहते हैं वो डायरेक्ट उनको, मतलब ये कि गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करना होता है यार। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट में हैं भी और किसी जगह पे आपने उनको एंगेज, मतलब मैं जो बात ये कह रहा हूँ कि आप अपने सियासी मुखालिफिन को एंगेज कीजिए, तो किसने करना था? ठीक है ना। ये बहुत बड़ा वाकया पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी का। शाह जी, वैसे एक सवाल है, इस गिरफ्तारी के वाक़े के बाद हमने देखा अयाज सादिक साहब, अब मैंने आपसे सवाल भी किया और आपने कहा कि वो पर्सनल कैपेसिटी में सब कुछ कर रहे हैं, जो भी एक्शंस कर रहे हैं, तो हमने साथ में ये भी देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब, वो उनकी लैंग्वेज भी वो कंट्रोल में नहीं है। क्या वो इस वक्त हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं? नहीं, हुकूमत की एस्टैब्लिशमेंट की कर रहे हैं? नहीं, नून लीग की। देखिए, नून लीग का मैंने आपको बता दिया है कि नून लीग को जिस सदमे का सामना है, जैसे मैंने कहा ना कि इमरान खान की जान को जो खतरात ला के वो वही जानते हैं, इसी तरह से नून लीग को अपनी हुकूमत के हवाले से जो खतरात लाक है, जो खदशात है, या उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो वही जानते हैं। ये कितनी देर की है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल इस हुकूमत की जो स्टेबिलिटी है वो अंडर क्वेश्चन है। दे ऑल सीम टू बी इन हॉट वाटर्स, क्योंकि गवर्नेंस वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनके पास क्या अच्छी अच्छी बातें करने को मेरा भी जी चाह रहा था, मसलन IMF का पैकेज जो पाकिस्तान को मिलना है, उसके लिए 25 सितंबर की डेट मुकर्रर होगी। उम्मीद है बकौल हमारे वज़ीर ख़जाना के कि उसमें पाकिस्तान के लिए EFF जो है, यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पाकिस्तान को मिल जाएगी। पाकिस्तान ने अपना होमवर्क कर लिया, ये अच्छी खबर थी। मॉनेटरी पॉलिसी के साथ 200 बेसिस पे पाकिस्तान की जो शरह सूद है वो 2 पॉइंट्स और कम हो गई है। इससे बारोइंग बढ़ेगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कमर्शियल एक्टिविटी को पाकिस्तान में जनरेट होने का मौका मिलेगा, और महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट में आ गई है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसमें आपका जो रिकॉर्ड है वो जीरो पे है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पहले ये वाकया होना नहीं चाहिए था पार्लियामेंट पे अटैक का, या पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी का। और जब हो गया, अगर हो गया तो फिर आपको इस आग को बुझाने के लिए जो फौरन अगर याद सादिक साहब की तारीफ होती है, उन्होंने जो इकदाम लिए हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब यही करते, मैं गारंटी से ये बात कहता हूं कि तहरीक, यानी इमरान खान साहब कोई मानने या ना माने, चाहे वो भी ना कहते, लेकिन उनकी पार्टी शहबाज शरीफ साहब की तारीफ जरूर करती। जिस तरीके से इन पार्लियामेंटेरियंस ने आके की है अयाज सादिक की तारीफ, ठीक है ना। तो शाह जी, वैसे अगर इस तरह का क्रेडिट उनको भी मिलता है, अगर इस तरह होता कि शहबाज शरीफ साहब भी बहैसियत प्राइम मिनिस्टर एक एक्शन लेते जिस तरह अयाज सादिक साहब ने लिया, तो इनकी भी तारीफ होती, तो क्या उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ कोई राह हमवार होती? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की मैंने तो पहले कहा है कि IMF से लिया हुआ कर्जा, उसके पाकिस्तान का महंगाई का सिंगल डिजिट में आ जाना और शरह सूद का कम हो जाना, मार्केट में उठान आएगी, सारी चीज़ें ये किस लिए हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि ये बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली लोगों की हुकूमत है। इनको अफरा तफरी, एजुटेशन, अपोजिशन वगैरह वगैरह सूट नहीं करती। ठीक है ना, तो नहीं करती ना सूट भाई, तो इनको चाहिए उसके लिए फिर तो एंगेजमेंट की सियासत करें आप। इमरान खान,
मैं कौन होता हूँ ये एजेंडा देने वाला इमरान खान का कोई, या इनको मतलब मेरे हमारा तो कुछ स्टेक्स पे नहीं जाता। बिल्कुल। लेकिन एक आम वोटर की हैसियत से या पाकिस्तान के एक एनालिस्ट की हैसियत से यार हमारा हक बनता है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, रिस्पेक्ट चाहिए, इस सिस्टम को भी चाहिए, हमें भी चाहिए। वैसे जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद अयाज सादिक साहब का एक्शन हुआ, जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो आए, उन्होंने तारीफ़ की, उससे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाए तो वो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नहीं, पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होगा। मैं ये बात कहता हूँ हुकूमती इकदाम से टेम्परेचर कम होता। ओके। अब दूसरी बात है कि 21 सितंबर का उन्होंने जलसा करना है। आप कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अटक का पुल पार करके दिखाओ। यार वो अहमद शाह अब्दाली नहीं है, नादिर शाह दुर्रानी नहीं है, ये अफगान लुटेरे नहीं है जिनकी पाकिस्तान की तारीख या हिंदुस्तान की तारीख भरी पड़ी है कि वो यहाँ से आते तो जो भी आया उसे वो पंजाब तक इसी तरह से रौंद के चला जाता था। ये पॉलिटिकल लोगों का ज़माना है यार। पाकिस्तान एक पॉलिटिकल मूवमेंट के नतीजे में आज़ाद हुआ और बना, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी है, सियासी अमल है, इसको कंटिन्यू कीजिए। आप रोज़ उठ के मार्शल्लाह की मतलब मार्शल्लाह का जिक्र सुनते ही हम अपने डिक्टेटर्स जो हैं उनको हम जो मुंह में आता है वो कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप इसी तरह का एक और हादसा जिसके नतीजे में कुछ बरामद नहीं होगा सिवाय नुकसान के, उसको रूनुमा होने से पहले रोक सकते तो रोकिए। क्यों नहीं आगे वो लाहौर में जलसा कर सकते यार? आप कहते हैं कि हाँ, आप उनके साथ जैसे चार्टर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं ना, आप कुछ शराइत उनके साथ तय कर लीजिए कि जी ये है, आपको पुरअमन जलसा करने की इजाज़त है, ठीक है, लेकिन ये एक्ट जो कानून बन चुका है वो पीसफुल असेंबली का, ओके, आप उसकी वायलेशन ना कीजिए, नहीं तो मामला खतरा। फिर अगर वो करते तो पूरी दुनिया के सामने, लेकिन आप उनको लाहौर में जलसा करने से रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो काम खराब होगा। बहुत शुक्रिया शाह जी, वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।